कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4। कल आपको प्रश्न नंबर 1 बताया था और बिना भाग किए ये बताना था संख्या दशमलव शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो शांत दशमलव संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार करना है। तो बहुत आसान सा तरीका, जैसे फर्स्ट पार्ट है 13/31/25, ये संख्या शांत दशमलव संख्या है, इसका हमें प्रसार करना है। तो देखेंगे 13 में भाग देना 3125 का, यहाँ दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दी, फिर भी नहीं गया तो 0 बढ़ाई, फिर 0, फिर 0 बढ़ाई 0, फिर 3 का भाग देंगे तो 4 बार जा रहा, 3 चौक 12, 4 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 के 0, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, हासिल कोई नहीं, 4 तिया 12, घटा देंगे 0 0, 10 में से 5 गया 5, इतना बचा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा दी, एक बार भाग जा रहा है, 1 का गुणा करेंगे 5 2 1 3, घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 9 में से 2 गई 7, यहाँ पर देखेंगे 9 9 में से 1 गई 8, और यहाँ पर 4 में से 3 1, 1875 बचा हुआ है। अब देखते हैं, दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ जाएगी, 3 का भाग देंगे तो 3 छक्के 18, 6 बार जा रहा है, 6 का गुणा करें, 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 तिया 18, घटा देंगे तो शेषफल 0, यानी पूरा जा चुका है। इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार होगा 0.00416, यानी शांत दशमलव संख्या है तो पूरा विभाजन होगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट दिया है 17/8, ये भी शांत दशमलव संख्या है। तो हमें क्या करना है, 8 का भाग देना है 17 में, 8 दूनी 16, घटा देंगे 1, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ गई, 8 एकम 8, फिर देखेंगे 2 बचा, दशमलव लगाए 0, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 8 दशमलव लगाया 0, 8 पंजे 40। इस प्रकार से ये भी पूरा भाग गया, शेषफल क्या बचा 0। इसलिए 17/8 का मान हो जाएगा 2.125। इस प्रकार से हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, जो संख्या दी है फोर्थ पार्ट की वो है 15/1600, 15/1600, ये भी शांत दशमलव संख्या है। अब यहाँ पर थोड़ा आसान करने के लिए हम कर सकते हैं, 5 का भाग जा रहा तो संभव है तो दे दें, 5 एकम 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचेंगी 2, 15 1 बची, 5 दूनी 10, 0, 320, यानी कि ये आ गया 3/320। अब देखेंगे 320 का भाग देंगे 3 में, दशमलव लगा दिया 0, फिर 0 बढ़ाई 0, फिर 0 बढ़ा देंगे तो 0। अब 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार, 9 का गुणा करेंगे 0, 9 दूनी 18 की 8, 9 तिया 27 और 1 28, घटाएंगे 0, 10 में से 8 गई 2, यहाँ 9 में से 8 गई 1, 120, 0, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 0 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, घटा देंगे 0, 10 में से 6 गई 4, यहाँ 11 में से 9 गई 2, दशमलव लगाइए 0, फिर 3 का भाग देंगे, 3 का 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, घटा देंगे 0, 10 में से 4 गई 6, यहाँ बची 3 में से 2 गई 1, दशमलव लगाइए 0 बढ़ा दी। अब भाग देंगे 3 का 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 0,
5 दूनी 10 की 0, 5 दिया 15 और 1 16, घटाने पर शून्य प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये आ गया 15/1600 बराबर 0.009375। इस प्रकार से हम इसमें शांत दशमलव संख्याओं का प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगली संख्या है 23 बटे पार्ट दिया है छठवां पार्ट है 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ये हो जाएगा 23 बटे 2 की घात 3 का मान 8, 5 की घात 2 का मान 25, यानी कि 23 बटे 25 × 200। ये आ गया 23 बटे 200। अब हमें करना क्या है, 200 का भाग देना है 23 में, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा दी, 200 एकम 200, घटा देंगे 0 3, फिर दशमलव लगाए 0, 200 एकम 200, फिर घटाएंगे 0 0 1, दशमलव लगाइए 0 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 1000, घटाएंगे तो शेष पर 0, ये आ जाएगा 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 बराबर 0.115। इस प्रकार से हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। 2 पार्ट और दिए हैं, अभी देखिए। एक दिया है 6/15, जो पार्ट नंबर है ये दिया है पार्ट नंबर 1, 8वां दिया है 6/15 का, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये आ गया 2/5। अब 5 का भाग देना है 2 में, 5 का भाग 2 में देंगे तो देखिए दशमलव लगा लिया 0, 5 चौक 20, पूरा पूरा चला गया, शेष पर 0, ये आ गया 6/15 बराबर 0.4। ऐसे ही एक पार्ट और दिया हुआ है 9वां पार्ट है 35/50। अब देखेंगे 35/50 में 5 का भाग संभव है तो 10 बार, 5 का भाग संभव है 7 बार, तो ये आ जाएगा 7/10। 10 का भाग देंगे तो 0.7 आ जाएगा। ये दशमलव प्रसार हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के दशमलव प्रसार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इस एक्सरसाइज का, जो अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट दिया है 43.123456789, ये संख्या दी है। अब ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हमें देख के बताना। और परिमेय संख्या है तो शांत परिमेय संख्या है कि नहीं, अशांत है कि नहीं है, ये दोनों ही बातें बतानी हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर देखेंगे कि जो दशमलव प्रसार हुआ है कुछ अंकों के बाद समाप्त हो गया है, यानी कि दशमलव प्रसार तो हुआ है और दशमलव प्रसार नियमित है और कुछ अंकों के बाद समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है ये शांत दशमलव संख्या है। कैसी संख्या है? शांत। अब ये शांत दशमलव संख्या है तो P/Q के रूप की है या नहीं है, तो उसे बदलने के लिए इसे लिख सकते हैं 43/1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, तो बट्टे में 9 जीरो आ जाएंगी। 3 3 3 6 3 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या प्राप्त हुई। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएंगे। अब देखते हैं कितनी जीरो हैं, उसी के आधार पर पता चल जाता है कि जितनी जीरो होती हैं उतने ही अंक आ जाते हैं। तो यहाँ पे जीरो कितनी है? 9, तो 2 बार कितनी जीरो है? 9, तो
तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 43 12 34 56 789 बटे 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। क्योंकि जो गुणनखंड होते हैं 10 के गुणनखंड 2 और 5 के रूप के होते हैं, इसलिए हर बार 10 आ रहा है तो हर बार 2 और 5 आएगा, तो 9 बार 2 आएगा और 9 बार ही 5 आएगा, तो गुणनखंड 2 और 5 के रूप के हैं, इसलिए ये संख्या कैसी है? शांत दशमलव परमेय संख्या है। सेकंड पार्ट दिया है इसका। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 0.120 1200 1200 1200 इस प्रकार से यह बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब इसमें देखें, ये संख्या हमारी परमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो दशमलव प्रसार है वो अनियमित है। दशमलव प्रसार कैसा है? अनियमित है। अनियमित क्यों है? क्योंकि पहले 1 2 आया, उसके बाद 1 0 है, फिर 1 2 है, उसके बाद 2 0 है, फिर 1 2 है, फिर उसके बाद 3 0 है, फिर 1 2 है, उसके बाद 4 0, ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो ये नियमित नहीं है, ऐसा डिवाइड नहीं होता परमेय संख्याओं में। परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो नियमित होता है, अनियमित नहीं होता, इसलिए ये दशमलव प्रसार अनियमित है, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है। जब ये परमेय संख्या नहीं है तो इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट दिया है 43.123456789 इस पे बार। अब देखिए, पहले पार्ट में बार नहीं था, इसमें बार है, तो इसका मतलब इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। कैसी है? पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे भी ये परमेय संख्या है। कैसी परमेय संख्या है? अशांत दशमलव। परमेय संख्या। अशांत दशमलव परमेय संख्या इसलिए है कि 43 के बाद जो अंक आ रहे हैं बाद में दशमलव के बाद, उन अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। बार लगाए, इससे स्पष्ट होता है कि बार से किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये अशांत दशमलव परमेय संख्या है। इसलिए इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब कितना आएगा ये भी देख लीजिए। तो इसका अभी हमने डायरेक्ट तरीका बताया था। डायरेक्ट तरीका क्या था कि ये टोटल संख्या में से, टोटल संख्या है 43 12 34 56 789, इसमें से बार से पहले जो भी संख्या लिखी वो घटा देंगे। तो बार से पहले कितना है? 43 से घटा देंगे बट्टे यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक हैं, तो 9 अंक घटा देंगे, 9 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 9 0 लिख देंगे। अब देखेंगे, बार से पहले और दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो इसमें से 1 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 1। तब देखेंगे कितना आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। 8 में से 4 घटाएंगे 4। बाकी के अंक जैसे 7 6 5 4 3 2 1 3 4 बट्टे 1 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितनी जगह होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 0 है, तो 9 बार 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार 9 आया? 9 बार 9 आएगा। अब देखेंगे 9 बार 9 आया, इसके अगर हम गुणनखंड करना चाहते हैं हर के, तो हर के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 9 है,
तो 3 और 3 हो रहा है, या 1 1 आ रहा, कई अंक आएंगे, लेकिन 2 और 5 के रूप के गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये संख्या है कैसी? अशांत दशमलव परमीय संख्या। इस प्रकार से इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न पूर्ण हुए हैं और ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगला चैप्टर अगले वीडियो में।